मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, मगर जब बात आती है शादी की तो हर एक नौजवान की ज़हन में ये सवाल उठता है, क्या मोहब्बत की शादी हलाल और जायज़ है या नहीं है। आज ये सवाल हर नौजवान के ज़हन में उठता है। तो ये बात याद रखिए कि इस्लाम हमें मोहब्बत से नहीं रोकता, लेकिन उसकी हदूद भी हमें बताता है। आइए इस वीडियो में वो हदूद भी समझते हैं कि क्या मोहब्बत की शादी देर तक कायम रह सकती है या नहीं, और हमारे माशरे में जो मुशाहिदा किया है उस हवाले से भी चंद बातें आपके सामने मैं रख देता हूँ। बात समझ लीजिए कि मर्द निकाह करता है सुकून के लिए कि उसको सुकून हासिल हो जाए, और औरत निकाह करता है इज़्ज़त के लिए कि उसका इज़्ज़त महफूज हो जाए। याद रखिए, जब मर्द को सुकून नहीं हासिल होता और औरत को इज़्ज़त हासिल नहीं होती तो फिर ये रिश्ता दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। तो हमें ये बात याद रखना होगा कि मोहब्बत की शादी में आज तक जितना मुशाहिदा किया है, अक्सर मोहब्बत की शादी तादेर तक कायम नहीं रही। बाकी ये कि मोहब्बत की शादी कर तो सकते हैं, जायज़ है, लेकिन अक्सर जो देखा गया है वो तादेर कायम नहीं रहा है। आज हमारे माशरे में घरेलू ज़िंदगी को तबाही में सबसे बड़ा जो अंसर है वो है नाशुक्री की। आज की एक खातून, आज की एक नौजवान लड़की वो अपनी शोहर से उन चीज़ों का मुतालबा करता है जो कि शोहर वो पूरा नहीं कर सकता। गोया नाशुक्री होता है। अगर उसकी शोहर उसको कोई चीज़ दिलाता है ज़रूरत की हद तक, तो वो उससे आगे बढ़ जाता है। उसकी वजह जो है, मेन वजह वो, चूँकि आजकल सोशल मीडिया और ये मोबाइल इसने हमारे घर की माहौल को बर्बाद कर दिया। इस मोबाइल के ज़रिए अभी बहुत सारे फसादात सामने आ जाते हैं। याद रखिए कि एक ज़माना था कि जब मियाँ बीवी आपस में नाराज़ होते तो शाम को कहीं बाहर चले जाते या घर में बैठकर वो कोई अच्छी चीज़ पकाकर एक दूसरे को राज़ी कर लेते थे। तो ये रिश्ता उसकी वजह से मजबूती की तरफ फिर चला जाता और बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, और ये मोहब्बत इसी तरह कायम दायम रहता। आज ये सोशल मीडिया का दौर है। अब होता यह है कि शोहर जब उसके मुतालबात को पूरा नहीं करता तो मैडम साहिबा के हाथ में मोबाइल होता है, वो अपनी घर वालों को इस हवाले से बातें करते हैं। फिर नौबत आखिर तलाक तक पहुंच जाती है। फिर वो इस अच्छी रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। जब मैडम साहिबा का मूड ऑफ हो तो स्टेटस लगा दी, अब घर वाले उसको देख के समझ जाएंगे कि वो नाराज़ है। और इसी तरह घर में अगर शोहर उससे कोई अच्छी बातें भी करे या जायज़ मुतालबात भी करे और वो उसके मिजाज के मुताबिक ना हो तो घर वालों को वो भी सुनाए। खैर, तो मेन जो आज जहाँ तक मैंने देखा, मेरी रसाई हुई और मुझे अंदाज़ा लग रहा है, तो वो इस सोशल मीडिया में मोबाइल ने जो है ना हमारे घरों को बर्बाद कर दिया। अब ये रिश्ता इस वजह से भी ज़्यादा महफूज नहीं रहता और अक्सर इस वजह से भी ये चीज़ें सामने आ जाती है। ये वीडियो अगर मेरा कोई भाई सुन रहा है या मेरी कोई बहन इस वीडियो को सुन रही है, मेरी ये बातें आप सुन रहे हैं, तो मेरी बहन, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अपनी शोहर का मुआवजा अपने बाप से ना करे। जो शोहर आपको दिलाए उसी पर सब्र और रज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारे। याद रखिए कि एक शोहर की हैसियत घर में एक सरबरा की होती है, जैसे किसी मुल्क में एक सरबरा होता है। अगर आप उस सरबरा के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं तो आखिर वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती है, वो टूट जाती है। तो
اگر آپ نے سکون کی زندگی گزارنی ہے، عافیت کی زندگی گزارنی ہے، تو ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ صرف محبت سے یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک دوسرے کی غصے کو، ایک دوسرے کی ناموافق حالات کو اور غربت کو اور بہت ساری چیزوں کو اس کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا، پھر یہ زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد جو یہ رشتہ ہے اس میں مضبوطی آتی ہے۔ یہ بات شوہر بھی یاد رکھے کہ میرے بھی اگر کوئی یہ بات سن رہا ہو کہ آپ بھی اپنی بیوی کو وہ حقوق دے جو اس کی جائز حقوق ہے اور جو آپ پورا کر سکتے ہیں، حتی الامکان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ناظرین اکرام، یہ آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد، چونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل اس محفوظ رشتے کو، اس اچھے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اہل مغرب نے کیسے کیسے چالیں چلائی، جیسے آج اہل مغرب اور یورپی ممالک اور دیگر ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ اچھا رشتہ اور یہ محفوظ رشتے کا تصور تک نہیں ہے، وہ لوگ پھر زنا کی طرف زیادہ مائل ہے۔ تو آج مسلم معاشرے میں اس چیز کو عام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف کانٹینٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر چیزوں جو دیگر ذرائع ہے جس کی وجہ سے اس رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اپنی زندگی میں صبر کی عادت پیدا کرے، شکر کی عادت پیدا کرے، اچھی اخلاق پیدا کرے، تب یہ زندگی آپ کی کامیابی کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بے صبری ہو، ناشکری ہو، تو اس زندگی میں مایوسیاں اور پریشانیاں، تنہائیاں پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ درد دل تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں، تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔